गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के फिजिक्स विषय वस्तु के अंतर्गत फिजिक्स के पहले ही चैप्टर भौतिक जगत तथा मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम भौतिकी के सामान्य वर्गीकरण के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं और आज ये दूसरी क्लास चैप्टर से संबंधित लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक राशियां किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। देखिए, वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज which can be measured, या इसको ऐसे कह देंगे कि क्वांटिटीज ज्यादा सुटेबल रहेगा। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। टाइम, टेम्परेचर, समय, ताप। अब देखिए, समझते हैं इसके बारे में हम कि वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, जैसे समय। तो क्या हम समय को माप सकते हैं कि नहीं? समय की माप बता सकते हैं? तो अवश्य बता सकते हैं। घंटा में भी बता सकते हैं, मिनट में बताते हैं, सेकेंड में बताते हैं। तो जिन जिन राशियों की मापन प्रक्रिया संभव है, जिनको मापते हैं, उन्हीं राशियों को हम कहते हैं कि वे भौतिक राशि है। जैसे ताप, अब ताप को भी माप लेते हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, र्यूमर में। तो अतः ताप भी क्या है? भौतिक राशि है। मतलब दुनिया में जो कुछ भी मापनीय है, जिनका हम मापन कर सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं भौतिक राशियां। अब हम ये देखेंगे कि भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता पड़ती क्यों है, क्या ऐसी आवश्यकता है। वैसे तो अनुमान लगा करके भी हम बता देते हैं कि 3 बज गए होंगे, 3:40 होता होगा, मगर मापन की आवश्यकता पड़ती क्यों है? मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि का मान बताने के लिए, मापन करने के लिए अनुमान जो हम लगाते हैं वो एकदम सटीक हो, ये जरूरी नहीं है। हम अनुमानतः कह दें कि 3:30 हो चुका होगा, तो समय का मापन तो अनुमानतः बताए, मगर वो सटीक है नहीं। यदि यथार्थ मान ज्ञात किया जाए, एकदम सही घड़ी से देख के जब हम समय का मापन करते हैं, वो हमारा होता है यथार्थ मान, मतलब वास्तविक मान। तो किसी भी भौतिक राशि के सही मान को ज्ञात करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे कि मापन में क्या क्या आता है। मापन को व्यक्त करने के लिए किन किन पदों की आवश्यकता पड़ती है मापन को बताने के लिए।
देखिए, मापन को व्यक्त करने के लिए, मापन को व्यक्त या मापन को परिभाषित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए दो पदों को जानना आवश्यक है। दो पदों के बारे में जानना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। एक आंकिक मान, आंकिक मान, दूसरा है मात्रक। आंकिक मान और मात्रक, मात्रक का मतलब यूनिट, आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब देखिए, मात्रक कहेंगे किसे, नाम तो बहुत सुने हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, किलोग्राम में मापते हैं तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। तो मात्रक हम कहेंगे किसे, किसी भी भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक राशि मतलब जिनका मापन संभव है, जैसे ताप, ताप को मापते हैं, विद्युत धारा इसको भी एम्पियर में माप लेते हैं। तो जिन जिन राशियों का मापन संभव है, बल, तो बल भी एक भौतिक राशि है, एकदम है। क्यों? क्योंकि इसका भी मापन किया जाता है न्यूटन में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में भी किया जाता है, डाइन में भी किया जाता है। तो ये सभी भौतिक राशियां ही हैं। तो किसी भौतिक राशि के निश्चित मानक को, भौतिक राशि के निश्चित मानक को, भौतिक राशि के निश्चित मानक को मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे एक भौतिक राशि है ताप, तो ताप के निश्चित मानक, ताप के निश्चित मानक को सेल्सियस कहते हैं। तो सेल्सियस क्या हुआ, इसका मात्रक हो गया ताप का। बल, बल के एक निश्चित मानक है न्यूटन, तो न्यूटन में मापते हैं, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन। अब आंकिक मान को देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसी को हम एक और नाम देते हैं संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान या आंकिक मान। आंकिक मान ये बताएगा कि किसी भी भौतिक राशि में मात्रक कितनी बार आया है। जैसे हम कहें 25 मीटर, 25 मीटर लंबाई या दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो इस मीटर में मीटर कितनी बार आया है किसी लंबाई के मात्रक में या किसी मापन में, मीटर कितनी बार आया है, 25। तो यही 25 है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, और यही मीटर है मात्रक। मतलब किसी भी भौतिक राशि में यह मात्रक कितनी बार आया है, ये जो हमें बताएगा उसी को कहते हैं आंकिक मान या संख्यात्मक मान। मात्रक जान ही गए, आंकिक मान जान ही गए। अब हम जानेंगे परिमाण, कि परिमाण किसे कहते हैं, परिमाण किसे कहते हैं। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। परिमाण बराबर होता है आंकिक मान, आंकिक मान गुणे मात्रक, आंकिक मान गुणे मात्रक। मतलब किसी भी भौतिक राशि का परिमाण, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस है मात्रक, सेल्सियस है मात्रक, 37 है आंकिक मान, आंकिक मान। तो हम कहेंगे कि ताप का जो परिमाण है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ताप की मात्रा कितनी है, 37 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें 37 आंकिक मान गुणे सेल्सियस है जो मात्रक है। अतः परिमाण
आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम देख लेते हैं कि संख्यात्मक मान और मात्रक में संबंध क्या है। संख्यात्मक मान और मात्रक में संबंध, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संख्यात्मक मान और मात्रक में संबंध। तो किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है संख्यात्मक मान। व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रक के, या मात्रक को व्युत्क्रमानुपाती होता है संख्यात्मक मान। मतलब किसी भी एक भौतिक राशि के लिए कोई भी मात्रक चुना गया, जैसे हम समय पे ही आते हैं। समय, यदि समय का एक मात्रक है समय, मिनट, देख लेते हैं 120 मिनट। 120 मिनट अभी समझ में आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि मात्रक बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान कम होगा, मात्रक बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान कम होगा, या मात्रक छोटा होगा तो संख्यात्मक मान अधिक होगा। उल्टा है, मात्रक छोटा तो संख्यात्मक मान बड़ा, अधिक, मात्रक बड़ा तो संख्यात्मक मान कम। जैसे समय का मात्रक मिनट भी है, सेकेंड भी है, घंटा भी है। समय का मात्रक मिनट, सेकेंड और घंटे में देखिए, अभी मैं बताया हूँ कि मात्रक बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान कम। 120 मिनट को घंटा में यदि हम देखें तो 2 घंटा कहेंगे, 2 घंटा। देखिए मिनट से बड़ा मात्रक है घंटा, तो जैसे ही मात्रक बड़ा हो गया तो संख्यात्मक मान कम हो गया, संख्यात्मक मान कम हो गया। घंटा से छोटा मात्रक है मिनट, तो मात्रक छोटा होने पे संख्यात्मक मान अधिक हो गया, 2 से अधिक हो गया 120। इससे और छोटा आते हैं सेकेंड, तो 120 मिनट, 120 मिनट में कितना सेकेंड, तो 120 गुणे 60, 7200 सेकेंड। 120 मिनट में कितना सेकेंड, 7200 सेकेंड। अब देखिए मिनट से भी छोटा मात्रक हुआ सेकेंड, इसका संख्यात्मक मान मिनट से भी अधिक हो गया और घंटे के भी आंकिक मान से अधिक हो गया। समय का परिमाण दिया हुआ है 2 घंटा, 120 मिनट या घंटा, मिनट, सेकेंड, कोई एक मान रख दिए हम, वैल्यू किसी में भी 120 रखे मिनट के लिए, तो संख्यात्मक मान जो है मात्रक जैसे ही बड़ा हुआ मिनट से अधिक घंटा, तो संख्यात्मक मान कम। मिनट से भी छोटा मात्रक आया सेकेंड, तो 120 से भी अधिक आ गया संख्यात्मक मान 7200। यही संबंध है कि किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, मूल राशियां। मूल राशियां, या ऐसा करते हैं कि इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि त्रुटि क्या है। हालांकि 11 के यूपी बोर्ड की 11वीं में फिजिक्स से इस टॉपिक को हटा दिया गया है, मगर आंकिक प्रश्नों को न्यूमेरिकल हल करते समय
प्रश्न पूछ ही लिया जाता है आज भी। तो त्रुटि को देख लेते हैं कि त्रुटि क्या है। इरर्स, त्रुटि कहेंगे किसे? तो जब किसी भौतिक राशि का, जब किसी भौतिक राशि का, जब किसी भौतिक राशि का मापन मापक यंत्र से या मापन यंत्र से करते हैं, मापन यंत्र से करते हैं, मापन यंत्र से करते हैं, तो मापने में पाई जाने वाली अशुद्धता, पाई जाने वाली अशुद्धता कहिए या अनिश्चितता कहिए, अनिश्चितता, अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। जैसे हम दुकानदार के पास गए, जा कर के द्रव्यमान मांगे। अब द्रव्यमान में चीनी, आटा, कुछ भी मांगे। चलिए द्रव्यमान मांग लिए, चीनी। हम कह दिए कि हमको 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, 1 किलोग्राम चीनी चाहिए। चीनी तो खैर एक माध्यम है, जो चीनी है उसी को हम समझेंगे कि ये द्रव्यमान है, हमारी भौतिक राशि है, द्रव्यमान। अब 1 किलोग्राम जब दुकानदार हमको चीनी देगा भौतिक तुला से माप करके या कमानीदार तुला से, किसी से, तो हो सकता है कि एक मापक यंत्र हो गया, मापन यंत्र, उसके पास तराजू, जब उससे वो मापेगा तो कहीं ना कहीं वह 1000 ग्राम कोशिश करेगा कि हम अपने भौतिक तुला से या तराजू से 1000 ग्राम चीनी दें, जो द्रव्यमान है। अब मापने में वो 1000 ग्राम न दे के हो सकता है 1002 ग्राम दे दिया, ये हो ही सकता है, त्रुटि किसी से भी हो सकती है। तो 1002 ग्राम दे दिया, तो जो मापने में अनिश्चितता आई या अशुद्धता हो गई 2 ग्राम की, हो सकता है कि 999 ग्राम ही दे। तो 1 ग्राम या 2 ग्राम की जो अनिश्चितता हो गई, यानी करेक्ट 1000 ग्राम नहीं हुआ, जो अनिश्चितता हुई उसी को कहते हैं त्रुटि। भौतिक राशि का मापन जब भी मापक यंत्र से करते हैं तो मापने में जो भी गलतियां होंगी, थोड़ी बहुत त्रुटियां होंगी, उसी को कहते हैं त्रुटि। अब त्रुटि होती कितनी है? तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक के अल्पत मांग के बराबर त्रुटि होती है, पहले देखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक के अल्पतमांक के बराबर त्रुटि होती है। तो अल्पतमांक है क्या? किसी भी यंत्र की सबसे छोटी इकाई। एक आसान शब्दों में हम समझा देते हैं कि किसी भी यंत्र की सबसे छोटी इकाई, जैसे मीटर स्केल, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं इंची। रेखा गणित के समय बनाते समय, रेखा गणित के सवालों को हल करते समय यदि स्केल से मापते हैं, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का कह दिया जाए कि लंबाई खींचिए, रेखाखंड खींचिए, तो हम बच्चे 5 सेंटीमीटर का न खींच के 4.9 का ही खींच दिए या 5.1 सेंटीमीटर का खींच देते हैं। तो यही 0.1 की अधिकता या कमी
कहीं ना कहीं त्रुटि कही जा रही है। अब ये त्रुटि होती कितनी है? 5 सेंटीमीटर का कहा गया तो कोई भी बालक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड नहीं खींचता है। इसका मतलब कि मीटर स्केल पे जो सेंटीमीटर के पैमाने हैं 30 सेंटीमीटर तक होते हैं बड़ी स्केल में, तो एक एक सेंटीमीटर का त्रुटि नहीं होता है। उसी मीटर स्केल का में छोटी इकाई होती है मिलीमीटर की। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर 10 छोटे छोटे खाने खींचे गए होते हैं, उसके बाद एक बड़ा चिन्ह खींचा गया होता है जो सेंटीमीटर को बताता है। तो मिलीमीटर में ही कमी या अधिकता होती है, इसी को हम कहते हैं अल्पतमांक। यानी किसी भी यंत्र का सबसे छोटी इकाई ही अल्पतमांक कहलाती है। उतनी ही त्रुटि हो सकती है। अब 1 किलोग्राम चीनी मांगने पे, द्रव्यमान मांगने पे 2 किलोग्राम हम नहीं पाते हैं। 1 किलोग्राम के बाद सबसे छोटी इकाई जो है तराजू के द्वारा जो मापा जा सकता है ग्राम में है, तो ग्राम में ही त्रुटि हो रही है। तो किसी भी यंत्र की सबसे छोटी इकाई ही अल्पतमांक कहलाती है। तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक के अल्पतमांक के बराबर ही त्रुटि होती है। अब हम त्रुटि के प्रकार देखेंगे। त्रुटि के प्रकार। त्रुटि के प्रकार। ये भले ही सिलेबस से हट चुका है या कुछ किताबों में नहीं दिया है, परंतु आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल हल करते समय अवश्य आएगा। एक तो होती है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि। दूसरी है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि का मतलब माप रहे हैं, मापन किया गया, अनुमानतः कुछ भी कह दिया जाए कि हाँ ये द्रव्यमान 2 किलोग्राम 310 ग्राम हो सकता है, तो ऐसे माप बताने अनुमानतः अनुमान के आधार पर बता दिया जाए, उसको मान लिया जाए, वो होती है यादृच्छिक त्रुटि। उसमें कितनी की भी कमी हो सकती है। हम कह दें कि समय 3:40 होता होगा, भले ही 3 बजा हो, 40 मिनट अधिक बताए, तो ये इतनी त्रुटि, ऐसी मान को हम यादृच्छिक त्रुटि कहेंगे। क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब भौतिक राशि का मापन यदि मापक यंत्र से किए और उस यंत्र से करने पे यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, उस त्रुटि को कहते हैं क्रमबद्ध। और ये होती है 5 प्रकार की। पहली है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि। औसत त्रुटि। दूसरी है औसत त्रुटि। तीसरी है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। चौथी अनुमेय त्रुटि। अनुमेय त्रुटि। और 5वीं है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि। तो ये त्रुटियों के प्रकार हैं, और चूंकि दिया नहीं है तो उतना डिटेल हम जाना नहीं चाहते। अब आ जाते हैं सीधे मूल राशियां तथा मूल मात्रक पर। मूल राशियां। मूल राशियां तथा मूल मात्रक। मूल मात्रक। मूल राशियां तथा मूल मात्रक। मूल राशियां कहते किसे हैं? तो वे भौतिक राशियां। वे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां का मतलब
जिनका मापन संभव है, माप सकते हैं, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इनकी कुल संख्या 7 होती है। इनकी कुल संख्या 7 होती है। इनकी कुल संख्या 7 होती है। देख लेते हैं कौन कौन। ये है मूल राशियां, मूल मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो इनकी संख्या 7 होती है। और प्रश्न था इसके बारे में, हम बताए हैं कि वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, मतलब जिनको बताने के लिए अन्य किसी भी बात की आवश्यकता न पड़े। जैसे कार्य, क्या कार्य मूल राशि है? तो नहीं। इसको बताना है तो हम बताते हैं कि बल गुणे विस्थापन। इसका मतलब अन्य भौतिक राशियों की भी आवश्यकता पड़ रही है कार्य को बताने के लिए। अब समय बराबर कुछ नहीं, दूरी बराबर कुछ नहीं, द्रव्यमान बराबर कुछ नहीं, यानी इनको बताने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि पूछा जाए क्या ये अदिश है, कौन इसमें सदिश है, तो जितनी मूल राशियां हैं सभी की सभी अदिश होती है। सभी की सभी अदिश हैं, इनमें दिशा नहीं होता है। इस सातों की सातों राशियां अदिश राशियां हैं। अब हम इनके परिभाषाओं को देखेंगे। मूल मात्रक की परिभाषा, मूल मात्रक की परिभाषा। मूल मात्रक की परिभाषा। मूल मात्रकों की परिभाषा क्या परिभाषा है? सबसे पहले देखते हैं मानक मीटर। मानक मीटर यानी 1 मीटर कहेंगे किसे? पहली परिभाषा है, 1 मीटर हम कहते किसे हैं? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा
1/29,97,92,92,458। 29,97,92,458। एक निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/29,97,92,458 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का यदि 1/2 लिखते तो आधा कहते, 1/3 लिखते 1 सेकेंड का तीसरा भाग कहते जितना सूक्ष्म समय हुआ, 1/4 लिखते तो 1 सेकेंड को 4 भागों में जितना सूक्ष्म समय हुआ उतना। वैसे ही यदि निर्वात में प्रकाश 1 सेकेंड के 29,97,92,458वां भाग, 1 सेकेंड में जितना सूक्ष्म समय होगा उतने समय में जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है 1 मीटर कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है। अब हम मीटर के बाद मानक किलोग्राम की परिभाषा देखते हैं। मानक किलोग्राम बनी बनाई परिभाषा है इसकी भी। 4 डिग्री सेल्सियस ताप तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब, सामान्य वायुमंडलीय दाब 4 डिग्री सेल्सियस ताप तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल का द्रव्यमान, शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर माना जाता है। 1 किलोग्राम के बराबर माना जाता है। अथवा एक और परिभाषा है कि परमाणुवीय स्केल पर, लिख ही देते हैं उसको भी, अथवा परमाणुवीय स्केल पर, परमाणुवीय स्केल पर कार्बन के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम के बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। या एक और पुरानी इसकी परिभाषा है मानक किलोग्राम की, कि अंतर्राष्ट्रीय बाट एवं माप के कार्यालय पेरिस में एक बेलन है प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का, उसी बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। अब हम मानक सेकेंड यानी 1 सेकेंड कहेंगे किसे, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। 1 सेकेंड मानक सेकेंड या 1 सेकेंड, एक सेकेंड वह समयांतराल है, वह समयांतराल है जिसमें परमाणुक घड़ी में, परमाणुक घड़ी में, परमाणुक घड़ी 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम
का परमाणु 9 अरब, जिसमें 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम का परमाणु 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। मतलब परमाणु घड़ी में एक तत्व है सीजियम, यदि वह सीजियम 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करने में जितना समय लेता है उसी समय को 1 सेकेंड कहते हैं। उसी समय को हम 1 सेकेंड कहते हैं, मानक सेकेंड, मानक सेकेंड। केल्विन देखते हैं, 1 केल्विन किसे कहेंगे? केल्विन, 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 केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ, गलते हुए बर्फ तथा उबलते हुए जल, उबलते हुए जल, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर, ताप के अंतर के 100वें भाग को, 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं, 1 केल्विन। तो ये केल्विन है। अब इसके बाद से देखेंगे 1 एम्पीयर या मानक एम्पीयर की परिभाषा क्या है। ये सब आपको याद रखना होगा, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। मानक एम्पीयर, मानक एम्पीयर, मानक एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे 2 लंबे सीधे व समांतर तारों के बीच प्रवाहित होने पर, तारों के बीच प्रवाहित होने पर प्रति तार के प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति तार के प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर की लंबाई पर दोनों तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे 2 लंबे सीधे व समांतर तारों के बीच प्रवाहित होने पर प्रति तार के प्रति मीटर की लंबाई, प्रति मीटर तार के प्रति मीटर लंबाई पर दोनों तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। इस तरीके से 5 मूल मात्रकों की परिभाषाओं को हम देख चुके हैं, मानक एम्पीयर। अब देखते हैं कैंडेला।
कैंडेला किसे कहते हैं? एक कैंडेला किसे कहेंगे? यदि किसी प्रकाश स्रोत का यदि किसी प्रकाश स्रोत का गलनांक प्लैटिनम के गलनांक के बराबर हो तो कैंडिला प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के ज्योति तीव्रता का 1/60 भाग होती है। 1/60 भाग होती है। यदि किसी प्रकाश स्रोत का गलनांक प्लैटिनम के गलनांक के बराबर हो तो कैंडिला प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60 भाग होती है। और लास्ट यूनिट मोल के बारे में अब हम देखेंगे। एक मोल कहते किसे हैं? एक मोल किसे कहते हैं? वन हो गया, बंद है। देखिए मोल, एक मोल किसे कहेंगे? तो एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.12 किलोग्राम परमाणुओं में, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.12 किलोग्राम परमाणुओं की 1 किलोग्राम में उपस्थित। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.12 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। और इस प्रकार से हमारा मूल मात्रकों की परिभाषाएं समाप्त होती है। अब हम कुछ दूरियों के मात्रकों को देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में, जैसे किलो, हेक्टो, डेकामीटर। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, उनको देखेंगे आज। उसके बाद से अगले नेक्स्ट वीडियो में सार्थक अंक को अवश्य पढ़ाएंगे। पहले देख लेते हैं उपसर्ग और संकेत। उपसर्ग संकेत, ये उपसर्ग, इधर संकेत। जैसे डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, डेका की संख्या 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर
3 मेगा 10 की पावर 6 गीगा 10 की पावर 9 डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा। ऐसे ही इनवर्स में भी होते हैं उपसर्ग और संकेत। उपसर्ग संकेत, उपसर्ग संकेत। डेसी, सेंटी, मिली, मिली डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, माइक्रो, नैनो। ये डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, किलो मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9। मतलब जो इकाई आप इसके साथ लगाएंगे यहाँ भी वही इकाई हो जाएगी। जैसे 1 डेसीमीटर तो 10 की पावर -1 मीटर, 1 डेसीग्राम तो 10 की पावर -1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर तो 10 की पावर -2 मीटर, 1 माइक्रोमीटर करेंगे तो यहाँ 10 की पावर -6 मीटर लिख देंगे। यानी 1 माइक्रोन में 10 की पावर -6 होता ही है। 1 नैनो करेंगे तो 10 की पावर -9। वैसे ही यहाँ 1 किलोग्राम करेंगे तो 10 के हाथे 3 ग्राम, 1 किलोमीटर तो 10 की पावर 3 मीटर। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा, वैसे है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो। इसके बाद नैनो के बाद पीको 10 की पावर -12, पीको के बाद फेमटो 10 की पावर -15, एटो, एटो 10 की पावर -18। मतलब 1 एटोमीटर में कितना मीटर तो 10 की पावर -18 मीटर, या 1/10 के हाथे 18 कहेंगे। 1 फेमटो या 1 फर्मीमीटर में कितना मीटर तो 10 की पावर -15 मीटर। वैसे ही यहाँ है गीगा के बाद टेरा, फिर पीटा। टेरा हो जाएगा 10 की पावर 12, पीटा 10 की पावर 15, और एक्सा लास्ट है। 1 एक्सा मीटर में कितना मीटर तो 10 की पावर 18 मीटर। जो इकाई आप यहाँ संलग्न करेंगे वही इकाई इधर भी लगती चली जाएंगी। अब यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अपना सुझाव कमेंट में अवश्य देते रहें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में सार्थक अंक और कोटिमान के साथ।